इश्यूज पर उस पर उन्होंने बात की। 1.5-2 घंटे की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू सिक्योरिटी के मामलात से हुई, लेकिन एक एक करके जितने मसाइल इस वक्त अगर कहा जाए सियासी डोमेन में मौजूद हैं, लार्जली उनको पर गुफ्तगू हुई। 9 मई का जिक्र हुआ, बल्कि बड़ी तफसील से 9 मई का जिक्र किया गया। इजहार राय की आजादी पर बड़ी तनकीद की, उसको जहरीला प्रोपेगेंडा कहा। 8 फरवरी के इलेक्शन पर सबूत मांगे, अदलिया के खतूत को उन्होंने थोड़ा छोड़ दिया, सिर्फ यह कहा कि सबूत के साथ बात करें, लेकिन कहा क्योंकि मामला सब जुडिस है। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर उनके ऊपर बहुत मुख्तलिफ मामलात पर कि क्या गुफ्तगू हो सकती है, तहरीक इंसाफ के बारे में उनका क्या व्यू था, वो सब उन्होंने बड़े खुलकर कहा। जब 9 मई की बात हुई तो एकदम फुटेजेस चलना शुरू हो गई। इसका मतलब ये सबसे पहले तैयार था कि 9 मई पर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात होगी। और जाहिर है अगर 2 दिन बाद 9 मई भी है और 9 मई के इस तनाजुर में कि 1 साल हो गया इस वाक़े को, तो इस पर बहुत ज्यादा गुफ्तगू हुई। रियासत ने आज अपनी पोजीशन बताई। उन्होंने कहा कि 9 मई के मुल्ज़मान उनको सजा लाजमी मिलनी चाहिए। क्या कहा डीजीआईएसपीआर ने? जरा अगर पाकिस्तान के निजाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है तो 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आईन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। 9 मई कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। किस तरीके से लोगों की जहन साजी की गई, उनको अफवाज के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ, इदारों के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडे से उनके जहन बनाए गए। किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन के अहदाफ दिए, इधर हमला करो, इधर हमला करो। चंद घंटों में पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले कराए गए। और जब ये शवाहिद और ये सारी चीजें लोगों के सामने आई तो आपने अवाम का गुस्सा और रद्द-ए-अमल भी देखा। आपने ये भी देखा कि किस तरह अवाम ने उस इंतशारी टोले से पीछे हटी। तो जब ये खुल के सामने आ गया, दूसरा जैसे मैंने कहा बहुत खुलकर इस सारे पर बात हुई। फुटेजेस चलाई गई 9 मई के हवाले से, मिसालें दी गई बरतानिया की 2011 के दंगों की या बल्बों की, जिसमें रातों को भी अदालतें लगा के लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कैपिटल हिल पर हमला हुआ, लोगों को गिरफ्तार किया गया, सजाएं दी गई। और बिल्कुल ठीक है, किसी के घर में घुसना, चाहे वो किसी का घर हो, यह बात दुरुस्त नहीं है। आप सरकारी इंस्टॉलेशंस पर, चाहे वो सरकार का पीटीवी हो, पार्लियामेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई दूसरी बिल्डिंग, पीएम हाउस हो, किसी जगह पर भी किसी का भी हमला करना गलत है। लेकिन रियासत ने एक फैसला करना है। रियासत बदला नहीं लिया करती, रियासत इंसाफ किया करती है और इंसाफ के तकाजे पूरे करते हैं। बहुत से लोग गिरफ्तार हैं, किसी को यह नहीं पता कि उनके जो केसेस हैं वो कैसे चल रहे हैं, ना क्योंकि वो ज़ाहिर है मिलिट्री कोर्ट्स में वो केसेस चल रहे हैं। बहुत से लोग होंगे, कुछ मासूम होंगे जिन्होंने कुछ नहीं किया, वहां पर मौजूद हैं। पाकिस्तान में एक तमाशबीनी कल्चर है, हो सकता है कुछ लोगों को मैंने सुना रिहा भी किया गया, 1-2 इंटरव्यूज भी मेरी नजर से गुजरे। लेकिन फैसला यह करना है कि क्या हमने इंसाफ करना है या नहीं। और इस पर्टिकुलर मामले में जैसे कि मेरे जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए स्टेट की जब इस तरह के वाकयात हो, वो किसी के साथ भी हो, किसी सियासतदान के घर में हो। हमने माजी में सुना सियासतदानों के घरों को आगे लगाई गई है। हमने बहुत कुछ देखा है इस मुल्क में, लेकिन सब इंसाफ के साथ होना चाहिए, शफाफियत के साथ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। यह नहीं शायद ठीक मैसेज होगा कि अगर लोग ये सोचते ही रहे कि आखिर हो क्या रहा है। ख्वाहिश और हकायक ये 2 बड़ी मुख्तलिफ चीजें। सो इसलिए हकीकत क्या है, हकायक की बुनियाद पर यह फैसले होने चाहिए। और मैं सिर्फ एक मिसाल छोटी सी दे देता हूं। 9 मई के ऊपर बहुत से तरीके इंसाफ के सियासतदान ऐसे हैं जिन पर बैक वक्त 6 मुख्तलिफ शहरों में होने का इल्जाम है। शाह महमूद कुरैशी और उनकी फैमिली की मैं मिसाल दे देता हूं। वो कराची में थे, उनका एक निजी मसला था, उन पर मुकदमात 4 मुख्तलिफ शहरों में एफआईआर है कि आप मुल्तान में भी थे, आप लाहौर में भी थे, शायद पिंडी में भी थे, आप मियांवाली में भी थे। हर जगह एफआईआर है, ये अकेवायद नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वक्त भी 40-40 एफआईआर जिन पर हैं। कोई छलावा नहीं है कि एक वक्त में 7, 8, 6 जगह पर वो मौजूद हो सकता है। तो इस तरह की एफआईआर हुई हैं लोगों पर, इसको भी देखना चाहिए। अगर वो कहीं मौजूद है, ज़ाहिर है 1 साल में ये तो पता चल गया होगा कि कौन कहां था, उसकी या तो फुटेज होगी या उसकी जो टेलीफोन सिग्नल से आप ये फैसला कर सकते हैं कि वो कहां मौजूद था। लेकिन विक्टिमाइजेशन भी सियासी इस मामले पर नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 19 इजहार राय की आजादी पर भी बहुत बात की, लेकिन इसमें भी बड़ा एक थिन लाइन है। जो सोशल मीडिया है, कहा गया बहुत जहर उगलता है। रेगुलेट करने की जरूरत है, कंट्रोल करने की नहीं। हमारे मुल्क में जब भी कोई चीज गलती की तरफ जाती है हम कहते हैं उसको कंट्रोल कर ले। असल मसला कंट्रोल नहीं है, असल मसला रेगुलेशन है। आप उसको
बाउंड्रीज लगा दें ताकि बाउंड्री से बाहर कोई ना जाए। लेकिन यहां पर इस मुल्क में हमने ट्विटर ही बंद कर दिया, और अगर हम अभी लेकर आ रहे कानून साजी, उम्मीद करते हैं जरा कानून साजी सामने आने दें कि उस पर आखिर क्या होगा, किस किस्म की कानून साजी होगी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये लोगों के इजहार का जरिया है, पूरी दुनिया इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, इसकी हिफाजत करती है कि वो लोग जिनके पास अदरवाइज आवाज नहीं, वो यहां पर अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और इसी वजह से ज्यादा पॉलिटिकली इस्तेमाल होता है, पूरी दुनिया में होता है, जिसको ट्विटर या एक्स कहते हैं। सो इसलिए इसके लिए बड़ी एहतियात की जरूरत है, इसको बिल्कुल ही ब्रश साइड कर देना शायद ये भी ज्यादती होगी। दूसरी तरफ जुडिशल कमीशन बनाने की बात की गई, सवाल पूछा गया क्या जुडिशल कमीशन बनाएंगे क्योंकि मुतालबा तहरीक इंसाफ कर रही है। तो क्या कहा डीजीआईएसपीआर ने, सुना। कहा जाता है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। मेरा सवाल यह है कि जुडिशल कमीशन तो उस चीज में बनता है जिसके बारे में कोई इबाम हो। ये वाकयात, इसकी एक छोटी सी झलक आपने देखी है, ये तो तारीख के अंदर आपके सामने है, एब्सोल्युटली क्लियर। और उसमें अभी कंफ्यूजन और हेज डालने के लिए कहा जाए कि जुडिशल कमीशन बना दे ताकि पता चले ये वाकया हुआ है या नहीं हुआ, किसने किया। ठीक है, हम तैयार है, बनाए जुडिशल कमीशन। लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाकये की तह तक जाए। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना, उसके मकासद क्या थे, कि पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ और कैसे कराया गया। वो पीटीवी पर हमले के भी अहाता करे, किस तरह 2016 में केपीके के रिसोर्स से सरकारी वसाइल के साथ दारुल खिलाफा पे धावा बोला गया। 2000 ये बहुत से उन्होंने माजी के वाकयात का जिक्र किया। 2014 का धरना, बिल्कुल सब पर जुडिशल कमीशन बनाए। ये देखें कि वो लेकर कौन आया था। बहुत से इस मुल्क के हकायक को सीधा करने की जरूरत है, और इन सब को भी सीधा करने की जरूरत है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो वाकयात उन्होंने पेन डाउन किए या जिनका जिक्र किया उन्होंने, कौन है जो इन सब के पीछे होता है। फिर तहकीकात, तो सब वाकयात की एक अच्छी खुली तहकीकात होनी चाहिए, जुडिशल इसकी इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, जुडिशल कमीशंस बनाए। इस मुल्क में बड़े अरसे से ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बात चल रही है कि सच बोला जाए। हमारा मसला यह है कि हम सिलेक्टिव सच बोलते हैं, हम सच भी खुलकर नहीं बोलते, हम सच अपनी मर्जी का कहना चाहते हैं। आप किसी के पास जाएंगे, किसी सियासी जमात के पास, वो अपना किया भूल जाएगी, दूसरे के किया याद रखेगी। हालांकि यहां पर सबकी सीवी पर बहुत कुछ है, हुकूमतें गिराई गई हैं, इलेक्शंस, यहां पर उन्होंने उनसे इलेक्शन का भी सवाल पूछा गया 8 फरवरी के। उन्होंने कहा सबूत से बात करें। आप किसी सियासी जमात के पास चले जाएं, हर सियासी जमात आपको एक ही बात कहेगी, पाकिस्तान की तारीख में कभी शफाफ इलेक्शंस नहीं हुए। और अगर आप उनसे यह पूछें कि कौन है जो इस 76 साल पाकिस्तानी तारीख में ये सब करता रहा, तो उनका इशारा एक ही तरफ जाएगा। सो बिल्कुल ये सब के सब वाकयात, इन सब पर जुडिशल कमीशन जरूर बनना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये वक्त आ भी गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस चल रहा है जिस पर उन्होंने नहीं अपना कमेंट किया, जो जजेस के खत का केस है। ये पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है इन वाकयात से। अगर हमने पाकिस्तान को ठीक करना है तो इन चीजों को, जिस तरह डीजी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, सजा और जजा के साथ साथ आगे चलना पड़ेगा। और सब केसेस में फिर सजा और जजा को तो छोड़ दें, जजा इस मुल्क में कम ही किसी को मिलनी है। बहुत कम लोग हैं जो फख्र से ये कह सकते हैं कि जब पीसीओ के तहत हलफ किसी ने ऑफर किया, किसी डिक्टेटर ने आके, तो उन्होंने इनकार किया। वो हैं लोग, ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने डिक्टेशन लेने से इनकार किया। लेकिन इस मुल्क की दूसरी तारीख भी है जो बड़ी स्याह है, जो कुछ ज्यादा काबिल फख्र नहीं है। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि ये जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बात होती है, बिल्कुल इन सब पर बात होनी चाहिए। उन्होंने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया, एक और अच्छा कमेंट किया, और ये मैं इस सजा और जजा की जो बात की गई कि 9 मई करने वालों को अगर कानून और आइन के मुताबिक सजा ना दी गई तो इसमें किसी की जानो माल और आबरू महफूज नहीं रहेगी। सुनिए, अगर 9 मई को करने वालों और करवाने वालों को कानून और आइन के मुताबिक सजा ना दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान, माल, आबरू महफूज नहीं होगी। हमें अपने सजा और सजा के निजाम पे यकीन कायम रखने के लिए जरूरी है कि हम 9 मई के, और उन्होंने कहा कि 9 मई को बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अगर वाकयात इस तरह के, अगर सजाएं ना दी गई तो ये शुरुआत तो हो सकती है, इख्तिताम जाने कहां जाके होगा। अगर अच्छे वक्तों में लोगों को सजाएं दी जाती सरकारी बिल्डिंग्स में घुसने की, तो शायद ये दिन ना आता। मैं ये भी इनकी बात से बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूं। लेकिन जो जान, माल और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की बात की 9 मई के वाक़े के बाद और उससे पहले भी, जिस तरह पुलिस ने लोगों के घरों में घुसकर जान, माल और आबरू, चादर और चारदीवारी को जिस तरह पामाल किया, जिस तरह लोगों के घरों में घुसे, और जो एक बड़ी दास्तानें भरी पड़ी हैं कि पिछले 1 साल में
ایک سیاسی جماعتی تحریک انصاف کے سیاستدانوں کے ساتھ کیا ہوا. سو یہ بات درست ہے کہ یہ پابندیاں لگانی چاہیے, قانوناً بھی لگانی چاہیے, اور مثالیں بنا کر بھی پابندی لگنی چاہیے کہ یہ کوئی نہ کر سکے, کوئی آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہ کرے, جو بھی ہو وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہو. بڑی بات آج کل سپریم کورٹ میں ہوتی ہے کانسٹیٹیوشنلزم کی, کہ آئین ہے, آئین کے مطابق چلنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اسی آئین کے مطابق نہیں چلتے, نہ اس آئین کے مطابق ہم چلنا چاہتے ہیں. گفتگو کی بات ہوئی کہ کیا بات چیت ہو سکتی ہے تحریک انصاف کے ساتھ, تو کیا کہا ذرا سنیے, کیونکہ ایک بہت بڑا تھا وہ تحریک انصاف کے بارے میں تھا, ان سے ایک بات چیت یا جو ان کے مطالبات ہیں, تو کیا کہا اس پر ذرا سنیے. اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج پہ حملہ آور ہو تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے. ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے, اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لے. اور ویسے بھی جو بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے, اس میں فوج یا ادارے بالکل مناسب نہیں کہ بات چیت میں. ایسی سیاسی انتشاری ٹولہ جو آپ کے سامنے جو کچھ کر رہا ہے اور کرواتا آ رہا ہے اس کے ساتھ سیاسی جماعتیں اگر گفتگو کرتی ہیں, اور حکومت کی جانب سے بار بار یہ پیشکش کی جا رہی ہے تحریک انصاف کو کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, لیکن آج کو یہ پریس کانفرنس دیکھ کر لگتا ہے کہ ادھر سے جواب آ گیا کہ یہ مذاکرات شاید اب نہ ہو پائیں. لیکن ایک چیز, کیونکہ بار بار اس کا ذکر کیا گیا, ہم کسی ایک کے ساتھ نہیں ہیں, ساتھ لے کر نہیں چلتے, لیکن جس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے, شاید ڈی جی ایس پی آر صاحب کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کسی جواب میں تحریک انصاف کا ذکر کیا تو جو الفاظ استعمال کیے وہ شاید بات کسی ایک پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں ٹھیک ہوگی, لیکن ہمارے جو ہی ادھر سے یہ الفاظ استعمال ہوئے, صحافیوں نے بھی اسی طرح کے الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیے. کیا تھے ذرا سنیے. کرتے ہوئے دہشت گرد کس طرح عوام نے اس انتشاری ٹولے سے پیچھے ہٹی, زہریلے مقاصد رکھنے والے جو گروہ اور ٹولے ہیں انتشاری ٹولے کے عمل سے دور کیا. کوئی سیاسی ٹولہ سیاسی انتشاری ٹولے کے ایک زہریلا بیانیہ بنایا جاتا ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے, یہ کہہ کے ریفر کیا ایک سیاسی جماعت کہہ کے نہیں. آئی ایم شور کہ بہت سی خرابیاں ہیں جو 9 مئی کو تمام لوگوں کا ایک ہی ہدف تھا کہ ہم نے ڈیفنس انسٹالیشن کی طرف جانا ہے. مجھے یقین ہے کہ مجھے تحریک انصاف کے لوگ, کسی دوست نے بتایا کہ واٹس ایپ گروپ میں جب پوچھا گیا کیا کرنا ہے تو نیچے لکھایا جی ایچ کیو پنڈی کا کوئی واٹس ایپ یا اسلام آباد کا واٹس ایپ گروپ تھا. اور مجھے یقین ہے کہ لیکن اس کی تحقیقات کریں اور ٹھیک طریقے سے اس کے باٹم تک پہنچا جائے کہ آخر کیا ہوا تاکہ دوبارہ یہ چیز نہ ہو. لیکن پھر بھی سیاسی جماعتوں سے ڈیل کرتے ہوئے, کیونکہ ہم بڑے عرصے سے سنتے آئے کوئی چور تھا, کوئی ڈاکو تھا, کوئی لوٹ کے کھا گیا, اور پھر حالات